कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज व्हेन 12 ग्राम कार्बन बोला है रिएक्ट्स विथ सफिशिएंटली हाइड्रोजन। हमको अभी किसमें इंटरेस्ट है? इस कार्बन के अमाउंट में इंटरेस्ट है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? 12 ग्राम कार्बन जब मैं लेता हूं तो बताओ, और क्या बनाता है बच्चा? टू फॉर्म मीथेन, मीथेन बनाता है। तो बोल रहा है इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज दिस मच। अगर मैं जनरल जो मीथेन बनाता हूं, जनरल नॉर्मल जो मीथेन बनाता हूं, जब वो मीथेन में बनाता हूं तो मुझे 75 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर निकलती है। अब जनरल मीथेन कैसे बनता होगा? एक कार्बन लिया और इसमें हाइड्रोजन ले लिया। आंसर क्या बन गया बच्चा? CH4। सर H यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस कार्बन का मास कितना होता है? जनरल पूछ रहा हूं मैं। तो सर लॉजिकली कार्बन का मास 12 ग्राम होता है। अरे यार, इस मीथेन को बनाने में जो एनर्जी बाहर गई है वो गई है -75 किलो जूल। इस मीथेन को बनाने में इतनी एनर्जी बाहर गई है। सोचो पहले जरा, बहुत इजी क्वेश्चन, आप खुद सामने से आंसर देंगे। इस मीथेन को बनाने में इतनी एनर्जी बाहर गई, बट इस मीथेन को बनाने में कितना कार्बन लगा? सर 12 ग्राम लगा। मतलब 12 ग्राम कार्बन में 75 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यही तो पूछ भी रहा है क्वेश्चन में कि 12 ग्राम में बताओ कितना बनेगा। अरे भाई ये तो कॉमेडी हो गया सर आज हमारे साथ, स्कैम ऑफ द ईयर हो गया। मतलब ये तो 12 ग्राम खुद कार्बन का होता भी है और 12 ग्राम के लिए पूछ भी रहा है। नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझ में आया बच्चा? कोई ऐसा है जो ऐसा लग रहा है कि अरे सर मैं तो बेहोश हो गया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि सर ये कांसेप्ट मुझे नहीं समझा? कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। और 12 ग्राम में 75 वाला हिसाब किताब है एज पर द मोलर मास, और पूछ भी रहा है 12 ग्राम के लिए। तो 12 ग्राम के लिए आप बोलेंगे सर सेम ही आंसर आएगा, सर अलग थोड़ी आएगा कुछ। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यस,